एक सप्ताह पहले भी बोला था ना आपने, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन आज तक आपने बात नहीं की। क्या हुआ बहू? बच्चे लोग शोर क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ चिंटू? दादी, टीचर स्कूल का फीस मांग रही है, फी नहीं जमा है ना, इसलिए टीचर बहुत गुस्सा कर रही है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। तुम्हारी मम्मा नहीं बात की ना, तो मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। जाओ तुम लोग दोनों खेलो बाहर। क्यों बहू, राघव से बात नहीं की तूने? माँ जी मैं क्या बात करूँ, बात करने से सुनते थोड़ी ना है मेरी बातें। अभी शाम को आएंगे, चाय खोजेंगे, दूध तो है नहीं, क्या मैं बनाऊं? अरे बहू मैं क्या करूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ। मेरा बेटा का प्रमोशन हो नहीं रहा है। नेहा, कहाँ गई नेहा? अरे बहू देख, विनय आ गया है, क्या पूछ रहा है? ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी? बहू के दो दो बच्चे हो गए हैं, बच्चे लोग का खर्च अलग से, और मेरा बेटा का है कमाई जो बढ़ ही नहीं रहा है। अरे आ गए आप? अरे खाली हाथ आ गई, चाय तो बना कर ले आती ना। आपको मैं सुबह बोली थी ना एक्स्ट्रा दूध का पैकेट रख दीजिए, लेकिन आप तो सुबह दूध का पैकेट रखे ही नहीं, तो मैं चाय किससे बनाऊं? बोलिए तो लाल चाय बना दूं? हो गया तुम्हारा रटना। अरे तुम्हारा पति थक हार करके काम करके घर पर आया है, अरे चाय पानी ये सब तो पूछना तुम्हारा फर्ज है ना। तू है कि पैसों के लेकर के रोना बैठ जाती है? तुम्हें पैसों को अलावा और कुछ दिखता नहीं है क्या? अरे बेटा, आते के साथ ही बहू पर चिल्लाना चालू कर दिया। तुम्हें तो इसकी बातें बहुत बुरा लगता है। अगर घर में सब कुछ रहेगा तो तुमसे शिकायतें ही क्यों करेगी? तुम्हें पता भी है बच्चों लोग को स्कूल का 2 महीने से फी नहीं जमा है, चिंकी का नोटबुक खत्म हो गए हैं, ये सब कौन करेगा बेटा? ये सब के बारे में नेहा तुमसे बात करती है, तुम्हें तो बहुत बुरा लगता है। दूध रहता तभी तो ये चाय बना कर देती ना, तुम्हें सादी चाय तो पसंद नहीं है। देख बेटा, तुम्हारी कमाई के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, बस मैं तुझे इतना बोल रही हूँ ना कि बहू भी दिन भर घर में काम करते रहती है, ये भी थकी हारी रहती है। और दूसरी बात, घर में सामान होगा तभी तो ये सब कुछ बना कर रखेगी ना। बच्चे लोग ही से परेशान करते हैं, मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, घर में तो पैसे को छोड़ करके जाता नहीं है तू बेटा। अरे माँ तो मैं क्या करूं, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही है, दूसरी जगह जॉब का ट्राई कर रहा हूँ, दूसरी जगह जॉब लग नहीं रहा है, जो सैलरी मिल रही है वही सैलरी में मैं गुजारा कर रहा हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है इस तरीके से? तो बेटा बहू को 2 बातें सुनाने में तुम्हें मजा आता है? अरे बहू भी तो पढ़ी लिखी है ना। देख बहू, मैं तो बोलूंगी कि तू भी पढ़ी लिखी है, तू घर में रह करके सब चीज की दिक्कत से क्यों परेशान हो रही है? 2 बच्चे हैं तुम्हारे, वो 2 बच्चे को भी तो पूर्ति करना माँ बाप का ही फर्ज होता है ना। देख बहू, घर का काम तो जैसे तैसे हो ही जाता है, मैं बोलूंगी ना तू जॉब का तैयारी कर, शायद तुम्हें जॉब लग जाएगा तो घर का जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाए। क्यों माँ, मैं नहीं कमा रहा हूँ क्या, जो इसे जॉब करनी जरूरी है? अरे बेटा मुझे पता है कि तू कमा रहा है, लेकिन तुम्हारी कमाई से तो पूरा नहीं ना घर खर्च चल रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है वो तो सास बहू जानते हैं ना। ऐसे बहू भी अगर कुछ कमाएगी तो तुम्हारी मदद ही होगी ना। जो करना है वो करो तुम लोग, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? माँ जी आप जो बोल रहे सही है। अरे बहू तो मैं गलत क्या बोल रही हूँ? बोलो ना, ये घर में डेली डेली सब चीज की दिक्कत है, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद भी घर में बैठ करके क्या कर रही है? तुम्हारे बच्चे भी पल गए हैं, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं घर आते हैं, उतना तो मैं संभाल ही लूंगी। मैं तो बोलूंगी ना बहू कि जॉब पकड़ ले, तू इंटरव्यू दे, अगर सिलेक्शन तेरा हो जाता है तो अच्छी बात है, कुछ कमाएगी तो घर में हेल्प तो होगा ना। ये देखो बच्चे लोग को स्कूल का फी बाकी है, बच्चे लोग को कॉपी नहीं है, कैसे लोग पढ़े लिखेंगे, कैसे इन लोग का भविष्य बनेगा? बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, उसका तो शुरू से यही नेचर रहा है। ठीक है माँ जी, अगर आप बोलते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ठीक है बहू, ट्राई करना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि तू अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है। जी माँ जी। ठीक है बहू, मैं बच्चे लोग को देखती हूँ, जब तक जाओ खाना का तैयारी कर लो। शायद बहू का जॉब लग जाए तो अच्छा रहेगा, कितना दिक्कतें हैं घर में। हाँ मैं नेहा बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने ही जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ। तो आपका रिज्यूमे देख करके लग रहा है कि आप इस जॉब के लिए काबिल है, आप आ सकती हैं इंटरव्यू के लिए? हाँ हाँ, बता दीजिए कितने बजे आना है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं उस पर मैसेज सेंड करता हूँ और उसमें टाइमिंग दे देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच। अब इसका भी पंख लग गया। वाह, अगर ये जॉब लग गई ना तो मेरे घर की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें इतने पैसों की भूख है? आप ही क्या बोल रहे हैं, अभी तो मेरी जॉब लगी भी नहीं है, और आप हैं कि इस तरीके की बातें बोलने लगे। अगर मैं जॉब करने के लिए सोच रही हूँ तो आप ही को तो बोझ हल्का करने के बारे में सोच रही हूँ। आप क्यों मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं? मुझे भी पता है कि वहाँ तू जॉब करेगी कि क्या करेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरीके से आप बोल रहे हैं? इतने साल हो गए हमारी शादी की, और आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आप भी तो जॉब करने जाते हैं, मैंने कभी आप पर शक किया? मैं उस तरीके का हूँ नहीं, तो तुम शक क्यों करेगी? तो ठीक है, आपको जब मेरे ऊपर शक है ना तो मैं नहीं जाती इंटरव्यू के लिए, नहीं मैं काम करूंगी, आप खुश रहिए। अरे बहू, ये क्या बोल रही है तू? तुम्हें जब सामने से फोन आ रहा है तो जा करके एक बार
राघव, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। तू बहू को नहीं जानता, लेकिन मैं बहू को अच्छे तरीके से जानती हूँ। मेरी बहू उस तरीके का है नहीं जैसा तुम समझ रहा है। और क्या दिक्कत है इसकी जॉब में तुम्हें? दिन भर जॉब करेगी, तुम भी जॉब करता है, तो क्या दिक्कत है? बच्चे लोग संभाल ही जाएंगे मेरे से। घर में इतनी दिक्कतें हो रही है, उससे तुम्हें असर नहीं हो रहा कुछ? अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो देख बेटा, मेरे से कुछ बुलवाओ मत। तुम कर रहा काम करो, लेकिन बहू को भी साथ में करने दो। और वैसे भी इसकी भी जॉब नहीं लगी है जो इतना तू परेशान होने लगा है। सब मुझे ही सुनाते हैं, इसे कोई थोड़ी ना सुनाएगा। बहू तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। कितने बजे बुलाया है? अभी मैसेज चेक नहीं की हूँ माँ जी। चेक कर मैसेज, जब बुलाया है उस समय तू जा। मैं बाकी का घर का काम देख लूंगी। और वैसे भी घर का काम क्या है, बेटा चला जाएगा ऑफिस, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। दिन भर तो मैं घर में अकेले ही रहती हूँ, काम ज्यादा नहीं है। जा तू इंटरव्यू दे करके आ जा। जी माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, एक बार में थोड़ी ना सबकी जॉब लग जाती है। ट्राई करते रहो, हो जाएगा तुम्हारा भी जॉब। माँ जी मैं तो सोची थी कि मेरी जॉब हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई माँ जी, सॉरी। इतना आसान समझती थी ना जॉब करना? जॉब लगा नहीं कि पंख फैलाने लगी। जॉब करना आसान नहीं है श्रीमती जी। मैं जॉब करता हूँ तो तू बोलती है इतना कम पगार क्यों है, ज्यादा पगार हो नहीं रहा है। अब पता चल रहा है इतना भी आसान नहीं है बाहर जाकर काम करना। घर में 2 रोटियां सेक लेती है और घर का कुछ काम कर लेती है, तो दिखाती है कि कितना सब चीज में निपुण हो तुम। अरे बहू जाओ चाय बना लो, इस तरीके से बातें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जी माँ जी। मेरा बराबरी करने चली थी। अरे बेटा, हमेशा तू अपनी पत्नी से इस तरह से रूडली व्यवहार क्यों करता है? अरे तुम्हारी वो पत्नी है, अगर वो कुछ काम करने के बारे में सोच भी रही है ना, तो तुम्हारा हेल्प ही ना होगा बेटा। बेटा इस तरह से अपनी पत्नी पर शक करना गलत बात है बेटा। मैं तुम्हारा हाव भाव से पहचान रही हूँ कि तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरी बहू वैसी नहीं है, बहू बहुत ही अच्छी है। माँ तुम जानती नहीं हो, घर में तो सती सावित्री दिखाती है ऐसी ऐसी औरतें। बाहर जाकर ऐसी ऐसी औरतों को देखेगी ना तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बेटा तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। और देखना आज ना कल मेरी बहू सक्सेस होगी। बहू बेचारी 1 महीना से इंटरव्यू दे रही है, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। बेचारी थक गई है। हे भगवान लगा दीजिए उसका जॉब। कैसे कैसे घर का खर्च चल रहा है ना, वो मैं ही जान रही हूँ। मेरा बेटा को थोड़ी ना समझ में आता है, सब चीज टाइम पर चाहिए। माँ जी, अरे बहू आ गई तू। चलो चलो बैठो तुम, मैं चाय ही बना रही थी बहू। चलो बैठ करके सास बहू चाय पीते हैं। अरे माँ जी पहले खुशखबरी तो सुन लीजिए। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है बहू? माँ जी मुझे जॉब मिल गई। क्या बहू सच में? हाँ माँ जी, कल से मुझे जॉब पर जाना होगा। अरे बहू ये तो बहुत ही खुशी की बात तूने बताई, मैं बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश। फिर माँ जी मुझे टेंशन हो रही है कि घर का काम कैसे होंगे। अरे बहू उसकी टेंशन तू मत ले, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप अकेले कितना करेंगे। मैं ना कल से और सुबह उठूंगी और रात में पहले ही सो जाऊंगी, तो नींद भी पूरी हो जाएगी और टाइम पर उठ जाऊंगी, तो सुबह का नाश्ता खाना सब बना दूंगी। सिर्फ बच्चों लोग को देखना है माँ जी, और शाम को 7-8 बजे तक मैं घर आ जाऊंगी। अरे वही ना बहू, तू है कि कुछ करने से पहले इतना परेशान हो जाती है। चल बैठ, हाथ पैर धो, मैं आ रही हूँ चाय लेकर के। जी माँ जी। अरे नेहा कहाँ हो तुम? मेरे कपड़े कहाँ हैं? जल्दी निकाल करके दो ना, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। आ रही हूँ 1 मिनट। ये देखिए यहीं पर तो थी। ये जॉब कर रही है कि मुझे घमंड दिखा रही है? माँ जी। हाँ बहू, मैंने सबका नाश्ता भी करवा दिया और आपका खाना बना करके रख दी हूँ। आप ना सिर्फ गर्म करके खा लीजिएगा और बच्चे लोग को खिला दीजिएगा माँ जी। अरे हाँ बहू सुन रही हूँ, जा तुम्हारा लेट हो रहा है, जा जल्दी। जी माँ जी। ये सर आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ नेहा, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम्हारा ये 6 महीना का काम देख करके मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें इंटरव्यू में भी बोला था ना कि अगर तुम्हारा काम रहा तो कुछ % सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तुम्हारा काम अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा काम को देखते हुए 20% सैलरी बढ़ा दे रहा हूँ अगले महीने से। थैंक यू सर। देख रही है ना माँ, कितना लेट कर रही है आने में। सबकी ऑफिस की छुट्टी हो गई और इसकी छुट्टी नहीं हुई है। मैं इन्हीं कारणों से मैं इसे जॉब करने से मना कर रहा था। अरे बेटा ट्रैफिक भी तो होता है ना, तुम्हारा बाइक है, तुम बाइक से घर जल्दी आ जाता है। वो बेचारी बस से आती है, तो बस से आने में लेट नहीं लगता बेटा। माँ जी, अरे बहू आ गई तू, बैठ मैं चाय लेकर के आती हूँ। अब मेरी माँ का यही काम रह गया ना कि बहू दिन भर मस्ती करेगी। माँ जी आप लोग को मुझे एक गुड न्यूज देनी है। क्या है बहू? माँ जी मुझे अगले महीने से 20% सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत ही खुशी की बात बताई। चल बैठ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, चाय मैं ही आज
इसकी सैलरी बढ़ गई है ना, तो मुझे थोड़ी ना भाव देगी। अरे बेटा क्या तू बुदबुदाते रहता है। अब देखो तो वो काम करने लगी है तो कितना हम लोग को दिक्कत थी, सारी दिक्कत तो खत्म हो गई ना। अब देख बेटा इस तरह से मुंह बना करके मत बैठा रहा। अरे बेटा तुम्हें तो अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करना चाहिए, और तू है कि मुंह फुला करके बैठा हुआ रहता है। काश मेरी माँ जिंदा रहती तो मैं ये सारी बातें अपनी माँ और पापा से बताती। कितना खुश होते वो लोग, मुझे कितना लाड़ प्यार से वो लोग पाले थे, पढ़ाए लिखाए थे। अपनी माँ और पापा की मैं दुलारी थी। एक पति होता है जो सुख दुख में काम आता है, लेकिन ये मेरा पति इतना खुशी के बात बताने के बावजूद भी मुंह बना करके बैठे रहते हैं। पता नहीं मेरे से क्यों इतना गुस्सा रहते हैं। मैं तो हमेशा इनकी भलाई चाहती हूँ, इनकी भलाई के लिए तो जॉब पकड़ी कि कुछ पैसे घर में आएंगे तो इनका बोझ कम होगा, इनका टेंशन कम होगा। अब मेरे से सैलरी भी तो इसकी ज्यादा हो गई है ना, तो घमंड तो दिखाएगी ना। दिन रात माँ बैठ करके बड़ाई करते रहती है, मेरी बहू ये है, मेरी बहू वो है। ये सुन सुन करके तो मेरा कान पक गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई न छू ले, लोग मुझे नेहा के पति न कहकर बुलाने लगे। मुझे तो अपना अस्तित्व अपनी पत्नी के कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस हो रहा है। अरे आप यहाँ हैं? आप यहाँ रूम में बैठकर क्या कर रहे हैं? चलिए ना बाहर बैठिए ना माँ जी के पास। क्यों, तुम्हारा वहाँ वाहवाही हो रहा है क्या, जो वहाँ तुम्हारा वाहवाही का बखान सुनने जाऊं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी जल्दी तुम्हारा इतनी कामयाबी कैसे हो गई? मैं इतने दिनों से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो इतनी कामयाबी नहीं मिली। मुझे तो कुछ और लग रहा है। जॉब कर रही है ना तो अपने कायदे में रह करके करना, समझी ना? हमारे घर की इज्जत मत उछाल देना। माँ, हाँ बेटा। पापा क्यों चिल्लाते हैं आप पर इतना? आप तो दिन भर काम करते रहती हो माँ, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों रहते हैं? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पापा का काम का थोड़ा लोड है ना, इसलिए गुस्सा में ऐसा बोल देते हैं। तुमने होमवर्क की? हाँ मम्मा। और तुम्हारी बहन क्या कर रही है? होमवर्क कर रही है। तो जा बेटा उसका होमवर्क करवाने में मदद कर दे तू। ठीक है मम्मा। आप लोग को पता है ना चिंटू का जन्मदिन है? हाँ, हमारा बच्चा है तो क्यों नहीं पता रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि चिंटू का बर्थडे पर एक छोटा सा पार्टी रखते हैं। कुछ ज्यादा नहीं, पास पड़ोस वाले को बुलाते हैं, क्योंकि चिंटू बोल रहा है कि मम्मा इस बार ना मैं अपने सारे फ्रेंड को बुलाऊंगा, ऐसे घर में अकेले अकेले केक नहीं काटूंगा। अरे बहुत तो अच्छी बात है ना, बुला ले आस पड़ोस वाले को। और हाँ, चिंटू और चिंकी का जितना दोस्त है ना सबको इनवाइट कर देना। जी माँ जी। और वो खाने का क्या क्या इंतजाम करने के लिए सोची है? माँ जी मैं तो कल छुट्टी ले रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ना कि खाना का जो भी है ना बनाने के लिए मैं कल सुबह से ही लग जाऊंगी, तो शाम होते होते तो सारा खाना बन जाएगा माँ जी। अरे बहू इतना अकेले काम करने की क्या जरूरत है, होटल से मंगवा लो ना खाना। अरे नहीं नहीं माँ जी, आजकल ना सब घर पर घाटी पर आते हैं तो बोलते हैं कि घर का नहीं खाना खाया तो कैसा खाना, होटल का ही खाना खाना था, तो हम लोग बाहर होटल का खाना खा लेते हैं। इसलिए माँ जी मैं सोच रही हूँ ना कि अपने हाथों से घर का खाना बनाऊं। ठीक है बहू, मुझे भी बता देना कि क्या क्या काम करना है, मैं भी तुम्हारा कुछ कामों में हेल्प कर दूंगी। जी माँ जी। और हाँ मैं आपको बोल रही हूँ, अपने दोस्तों को भी बुलाना होगा तो बुला लीजिएगा। हाँ सही बोल रही है, मेरा बेटा का बर्थडे है तो मैं अपने दोस्त को तो बुलाऊंगा ही। बता दीजिएगा कितने आएंगे, सबके लिए खाना भी तो उसी अनुसार बनाना होगा ना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। अरे बहू खाना तो लगभग बन ही गया है। हाँ माँ जी, अब बर्थडे का तैयारी करना है। आप जाइए ना माँ जी, आप भी मेरे साथ कब से लगे हुए थे। आप जाइए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं कुछ और काम बाकी है वो करके आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। राघव सच में तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी मिली है तुम्हें। अरे यार हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। अरे यार भाभी कितना टेस्टी खाना बनाई है, और वो भी इतने सारे लोगों को, और वो भी अपने हाथ से। राघव खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाई है भाभी। सच में राघव तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी पत्नियां तो हम लोग खोजा करते थे। क्यों, तुम लोग को पत्नियां वैसी नहीं है? अरे यार हम लोग को पत्नियां तो बच्चे लोग का बर्थडे होता है तो बाहर से खाना ऑर्डर करती है, हाथ से बनाती कहाँ है। और तुम्हारी पत्नी तो जॉब भी कर रही है और उसके बावजूद भी कितने लोगों को खाना बनाई, और वो भी इतना लाजवाब खाना है ना कि मैं क्या बोलूं। वाह नेहा, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा ही दिया। मतलब ये कि अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा ना कि मेरे दोस्तों बस तुम्हारी ही तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। वो तो तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे, पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। नेहा कितनी सुंदर है, नेहा कितनी होशियार है, नेहा ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी।
बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर था जो इतने सज सवर करके आई थी? राघव, जो किया मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत देर हो गई है, मुझे भी सुबह नौकरी के लिए जाना है और आपको भी, तो बेहतर होगा कि सो जाइए, नहीं तो सुबह बहुत लेट हो जाएगी। ये नेहा का मोबाइल का रिंग है ना? ये नेहा का मोबाइल पर किसने फोन किया? ऐसा करता हूँ, उठाकर देखता हूँ कि किसका कॉल है। हेलो, हाँ ये नेहा का फोन है। क्या काम है नेहा से? क्या बात करनी है नेहा से? कहाँ से बोल रहे हो? अरे रे मिस्टर, एक बार में इतने सारे सवाल? हाँ तो मैं उसका पति हूँ, पूछना तो मेरा धर्म है ना। अरे नेहा, हाँ पूनम बोलो। अरे यार, तुम्हारे घर में कौन है? जब भी मैं तुम्हारे पास फोन करती हूँ ना तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट पूछने लगता है कि मैं क्या बोलूं, तुमसे बात करने नहीं देता है। तुम्हारा पति है वो या जेलर? अरे नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। उन्हें लगा होगा कि शायद मेरे बच्चे लोग का अभी फोन आते रहता है ना, तो वही से वो पूछ रहे होंगे। अरे यार, अगर कुछ और दिमाग होगा ना तो अच्छे से बता देना। माँ जी। हाँ बहू, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। आज ऑफिस में गणेश उत्सव है जिससे कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले हैं और मेरी उनके साथ जरूरी मीटिंग भी है। मुझे घर आने में थोड़ी लेट हो जाएगी माँ जी। मैंने खाना बनाकर रख दी है और अगर आने में लेट हुआ ना तो आप गरम करके खिला दीजिएगा माँ जी सबको। बहू तुम फिक्र मत करो, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना कर दे दूंगी, तो सारी चिंता छोड़ करके ऑफिस जाओ। जी माँ जी। चलो मैं तो तैयार हो गई, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी ऑफिस पहुँचती हूँ। अरे वाह बहू, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नजर न लग जाए। देखना बहू, ये तुम्हारा रूप देख करके मेरा बेटा भी तुमसे लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अच्छा माँ जी, हम मैं चलती हूँ। हाँ बहू जाओ, तुम खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। जी माँ जी। नेहा कहाँ गई? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी खाना लेकर आओ। आ गया बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। क्यों? आप खाना क्यों लेकर के आओगी? उस महारानी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अरे बेटा, बहू ने सुबह ही बताई थी कि आज उसका ऑफिस में फंक्शन है, तो इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। अब इनके तो नखरे ही अलग अलग हो रहे हैं। अरे बेटा, खाना क्यों नहीं खाया? अरे माँ, कोई खाना है वो? बिल्कुल बेस्वाद खाना है, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया है उसे? मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। अपने दोस्तों के साथ है, बिजी होगी। उसकी तारीफ जो कर रहे होंगे उसके दोस्त, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वो महारानी मुस्कुरा रही होगी। अरे बहू तू आ गई, खाना खाई है? नहीं नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई, सबने मेरी तारीफ भी की। और बच्चे माँ जी सो गए क्या? अरे हाँ बहू, दोनों बच्चे खाना खाकर सो गए हैं। बहू तू जाकर के कपड़े बदल ले, मैं जब तक पानी लेकर के आती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं पानी पी लूंगी, और अभी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, अभी भूख भी नहीं है माँ जी। ये वक्त है घर आने का, रात के 11 बज रहा है। मैं तुम्हें फोन पर फोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? किसके साथ थी? गजब की खूबसूरत दिख रही है नेहा। आपको तो पता था ना कि आज मेरी ऑफिस में मीटिंग थी और इसी कारणवश देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया कि खाना खाने की वजह से कहीं और देर ना हो जाए। हाँ मैं खूब जानता हूँ, जितना बन सवर करके गई थी ना, किस तरीके का मीटिंग करके आई है ना, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाने की बात, अपने यार दोस्तों की तारीफ सुनकर के ही भर गया होगा। खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जो मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, सर में मुझे नहीं तुझे आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं बखूबी से जानता हूँ। घर के कामकाज में तो कुछ करती नहीं है और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे में उड़ा देती हो। और घर के लिए करती क्या है तुम? सारा दिन तो मेरी माँ घर संभालती है और घर का खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाते रहती है ऑफिस में। आपकी तनख्वाह? अरे आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता होगा? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था मैं अपनी प्रेम की डोर से मैं आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद मेरा ये भ्रम था। मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से तुम्हें रहना पड़ेगा। यूं ऑफिस से मौज मस्ती करके देर देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। नौकरी करूंगी ना तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी में छोड़
ऑफिस से लौटने में जरा सी भी देर हो जाती है ना तो आप मुझे शक की निगाहों से देखते हैं, लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसा घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। आज तेरी अकल ठिकाने न लगाई तो मेरा नाम राघव नहीं। राघव, ये क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हर वक्त तुम जिस पर चिट्टा चिल्लाता रहता है, पत्नी है ये तेरी, कोई नौकरानी नहीं। और आज ऐसा इसने क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर तो काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ, आप हर बार इसे ही सही ठहराती हो। आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। असलियत असलियत ये है ना बेटा कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। असलियत ये है कि तू इसके हर काम में मीन मेख निकालता है, उसे सराहने की बजाय जलील करता है, इसके चरित्र पर सवाल उठाता है। माँ, आप बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों का बीच का मामला है। आप बस अपना काम करो। बिल्कुल भी नहीं, मैं चुप रह करके ये सब नहीं देख सकती। मेरी बहू मेहनती और संस्कारी है। चल बहू यहाँ से, तेरे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है। आज रात तू मेरे कमरे में सोएगी। चलो यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। बहू, तू मेरी बेटी जैसी है। मैं जानती हूँ कि राघव ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। बहू, तू बैठ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। नहीं माँ जी, मुझे खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। मैं पानी लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। अगर राघव के लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर के नौकरी छोड़ भी दूं ना, तो क्या भरोसा कि इनके व्यवहार में अंतर आएगा। क्या ये किसी और बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे? लड़ने वाले को तो बहाने की भी जरूरत नहीं होती। नेहा, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये तो किचन में भी नहीं है, बच्चों को भी रूम में नहीं है। कहाँ गई है सुबह सुबह? माँ, नेहा कहाँ है? अपने कमरे में होगी या शायद सुबह जल्दी उठ करके काम में लग गई होगी। होगी नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है। कहीं वो घर छोड़ करके तो नहीं ना चली गई? अच्छा हुआ कि वो चली गई, मुझे तो उसकी शकल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से सुकून से तो जी पाऊंगा ना। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं तो हमेशा की तरह नेहा को नीचा दिखाना चाहता था, अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, लेकिन ये ऐसा कदम उठा सकती है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। आखिरकार ये नेहा गई तो कहाँ गई? मायके तो जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो गई है और भाई तो है नहीं। पहले यही घर हंसता खिलखिलाता रहता था, लेकिन आज तो नेहा के जाने के बाद पूरा घर वीराना लग रहा है। पहले जहाँ पर सुबह के नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, अब तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। बच्चों की भी मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई। सुबह का बहुत थकावट हो जाती है। माँ, आज आपने फिर से टिफिन में ब्रेड डाल दिया। अरे बेटा, सुबह सुबह का काम से मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों बच्चों को तैयार करना, बस स्टैंड पहुँचाना, नाश्ता बनाना, अब तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, मैं ऑफिस निकलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। कल का मैं नेहा के खाने में मीन मेक निकालता था, अब तो मुझे जैसे तैसे खाना खाना पड़ रहा है। कैंटीन में जैसे तैसे खा लेता हूँ, कई बार तो भूखा ही रह जाता हूँ। बच्चे लोग भी उदास रहते हैं, मैं बच्चे लोग को कैसे ठीक करूँ? दादी दादी, मम्मा कहाँ चली गई? वो हमें छोड़ करके क्यों चली गई? क्या वो अब नहीं आएगी? अरे नहीं नहीं बेटा, माँ तुम्हारी कहीं नहीं गई है, कुछ काम से गई है, वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। मेरी बहू रहती थी तो पहले इतना काम करने नहीं देती थी, लेकिन अब तो काम कर करके शरीर थक जाता है। अरे बेटा, घर के राशन खत्म हो गए हैं, कैसे क्या होगा बेटा? माँ टेंशन मत लो, मैं कुछ देखता हूँ। माँ, कपड़े सारे गंदे हैं, मैं कौन सा कपड़ा क्या पहन करके ऑफिस जाऊँ? अरे बेटा, अब मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा कपड़ा धोऊं, घर का काम करूं, बच्चों को संभालूं। मेरी उम्र भी तो देख ले बेटा। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ, पैसे का इंतजाम करता हूँ। बेटा जल्दी करना बेटा। अब बता, हम लोग तो खुद मान जाएंगे, लेकिन बच्चे लोग को तो मना नहीं ना सकते हैं, वो लोग को जरूरतों को खत्म तो नहीं ना कर सकते हैं। हाँ माँ, देखता हूँ मैं। सर, आपसे मुझे जरूरी काम था। मिस्टर राघव, आपने ये क्या हाल बना रखी है? ये ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। और तो और, आजकल आप कामों में भी लापरवाही दिखा रहे हैं।
आखिर कहाँ घूमते रहते हैं और ऊपर से एडवांस मांगने चले आए हैं। नौकरी करनी है तो ऑफिस में कायदे से आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट की इंटरव्यू देने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? पापा, हर रोज हम दोनों को टीचर से डांट सुनने को मिलती है क्योंकि हमारा होमवर्क नहीं पूरा होता है। टीचर जो समझाती है वो मुझे समझ में नहीं आता, बस हमेशा माँ की याद आते रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना बेटा को क्या जवाब दूं। नेहा कैसे हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती थी, अब मुझे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी है। आज घर की खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों से मैं तो अंदर से हिल गया हूँ। ये मुसीबत मैंने ही खड़ी की है तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा, लेकिन समझ में भी तो नहीं आता कि नेहा गई तो कहाँ गई। बेटा, हाँ माँ। वो अपनी सहेली के घर है बेटा। क्या मतलब आपको मालूम था? हाँ बेटा, वो मुझे सब बता कर गई है। पिछले 8 वर्षों से तुम्हारे व्यंग बांध सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही, घुट घुट करके जीने का मजबूर थी। तुमने कभी भी उसकी मेहनत की सराहना नहीं की, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेख निकाली। फिर भी वो चुप रही, लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन को वो सहन न कर पाई। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल दुखाया। वो भीतर से टूट चुकी थी। जब मैं उसे रात में अपने कमरे में लेकर गई थी ना, तो रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रह करके घुट घुट करके जिए, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला लिया। तो मैंने भी उसके फैसले में अपनी रजामंदी दे दी ताकि वो सुकून से रह सके। और मैंने उससे ये भी कहा कि अपने जीते जी बच्चों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता बेटा, तुम तो उसे हर बात पर गलत ठहराते थे। लेकिन बेटा, ये बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना ये घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। पापा, मम्मा को ले आओ ना। बेटा, तुम रो मत, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफी क्यों न मांगना पड़े, मैं मांगूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। नेहा के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझ करके अपनी इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया। मैं अभी जा रहा हूँ नेहा को लेने। पापा, हम लोग भी साथ चलेंगे। हाँ पापा, हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है बेटा, चलो। अरे क्या हुआ यार, इस तरह से फिर से तू उदास होकर बैठ गई? तो क्या करूं यार, तू ही बता। मुझे मेरे बच्चों को बहुत याद आ रही है। ओ, मेरे बच्चों की हंसी, भोले भाले चेहरे देखकर मेरे दिल में जो सुकून आता था ना, वो सुकून कहीं चला गया है। नेहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह से रो रो करके अपनी तबीयत खराब कर लोगी क्या? खुद को संभालो, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूनम, बच्चों से दूर होकर के उन्हें भी तो मैं सजा दे रही हूँ ना। 1 मिनट, देखती हूँ कौन बेल बजा रहा है, शायद कोई आया है। आप लोग? पूनम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे नेहा से बात करनी है। मम्मा। मेरे बच्चों, तुम लोग सब ठीक तो है ना? दादी को परेशान तो नहीं ना करते हो? मम्मा, हमें आपकी बहुत याद आती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज घर वापस चलो ना। बेटा, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आती है, पर हालात ही कुछ ऐसे थे। नेहा, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती की है, लेकिन बस मैं ये कहने आया हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सुना हो गया है, बच्चे तुम्हें याद करते करते रोते हैं, माँ भी टूट चुकी है। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज वापस चलो। राघव, माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बेहद जरूरी होता है। नेहा, मैं वो सब कुछ दूंगा। हालांकि वो तुम्हारे 8 साल जो तूने घुट घुट करके गुजारे, तुम्हें वापस लौटा नहीं पाऊंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। ठीक है। थैंक यू पूनम, तूने मेरा इतना खराब समय में साथ दिया। अरे नहीं नेहा, अपनों को ही तो अपने काम आते हैं ना। तुम मेरी फ्रेंड थी, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती थी तुम्हें? मम्मा घर चलो ना।